पहला वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज यानी कि भार प्रतिशत, है ना। वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज क्या था? वेट परसेंटेज था आपका, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने लिखा था वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का भार, हिंदी में लिख देते हैं विलेय का भार बटा विलयन का भार और गुणे 100। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, विलेय को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट, अंग्रेजी में ऐसे लिख लेते हैं पहले, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट क्या कहें? हम कुछ नोटेशन बता रहे हैं, देखिए, ठीक है। जैसे मोल को दिखाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? हिंदी में अगर मोल है, ऐसे मोल लिख रहे हैं, अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, तो इसको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, सूचित करने के लिए स्मॉल n से मोल को डिनोट किया जाता है। और अगर हम लोग विलेय की बात करें तो विलेय यानी सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को हम लोग पूरे चैप्टर में हम लोग बी से दिखाएंगे, ठीक है, यानी विलेय को, और विलायक को, विलायक यानी कि सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट को हम लोग ए से दिखाएंगे, और मोल फ्रैक्शन को यानी मोल अंश या मोल प्रभाव जो कह लो, मोल फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग काई से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल हैं, संकेत हैं, जिसको आप लिख लीजिएगा, है ना, और ये बार बार यूज में आएगा। तो चलिए, अगर सिंबॉलिकली कहें, वेट को क्या कह सकते हैं? W। अच्छा, सॉल्यूट की बात हो रही है, तो सॉल्यूट हमने क्या मानना है? हमने B मानना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि वेट ऑफ A यानी कि क्या है? सॉल्वेंट, और वेट ऑफ B यानी कि सॉल्यूट इनटू कितना? 100। इसी को आप अगर ऐसे भी लिखने जाएं, वेट ऑफ B अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, इस भी लिख दे तो भी चलेगा, और ये इंटू 100। ये बात, ये फॉर्मूला आपका सही है, ये भी फॉर्मूला आपका सही है। जो आपको याद हो जाए शॉर्टकट, उसको आप याद रखिएगा। तो ये है वेट परसेंटेज, इसको वेट अपॉन वेट परसेंटेज कह रहे थे, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी वेट है, ऊपर और नीचे दोनों वेट है, मतलब दोनों कट जाएगा। अगर ग्राम और ग्राम में दिया रहे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये यूनिटलेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? यूनिटलेस, यानी कि ये इसका कोई मात्रक नहीं होता। हिंदी में कहते हैं मात्रक विहीन। क्या कहते हैं? मात्रक विहीन कहते हैं। अब दूसरा क्या था? दूसरा था वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम परसेंटेज कह लो, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज वॉल्यूम जो कह लो, या इसी को वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं। बहुत सारे तरीके दिखाने के। अब वॉल्यूम परसेंटेज में क्या था? तो हम लोग लिख रहे थे कि वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, या वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि विलेय का आयतन, अभी लिखेंगे हिंदी में भी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना? 100। तो हम लोग इसको हिंदी में लिखे तो कह सकते हैं विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इनटू कितना? 100। अब देखिए, ये भी यूनिटलेस होगा। अगर इंग्लिश में इसको ऐसे सिंबॉलिकली लिखे तो वॉल्यूम को भी लिख रहे हैं, ठीक है, और विलेय के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ A प्लस वॉल्यूम ऑफ B, यानी विलेय और विलायक दोनों का आयतन, और इनटू कितना? 100। तो ये भी फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। ठीक है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी यूनिटलेस होता है, ये भी क्या है? यूनिटलेस, यानी मात्रक विहीन है। अब ये मात्रक विहीन क्यों है? इसलिए कि दोनों तरफ वॉल्यूम ही है, यानी आयतन ही है, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ। तो वॉल्यूम अगर मिलीलीटर लीटर में दिया रहे तो दोनों को एक्सचेंज कर लेंगे,
एक लीटर में दिया रहा है, एक मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर लेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो यूनिटलेस। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए और नोट क्या करिए, एक और बता देते हैं, यहाँ जगह है। तो वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तीसरा हम लिख रहे हैं यानी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू कितना 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। तो अगर शॉर्टकट में लिखे, हिंदी तो लिख ही लीजिएगा आप, सॉल्यूट का सॉल्यूशन का हिंदी लिख लीजिएगा। तो वेट ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है तो बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू कितना 100, ये वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। ये क्लियर हो गया। अब देखिए ये यूनिटलेस नहीं होगा, ये यूनिटलेस नहीं होगा। अगर इसका यूनिट लिखा जाए तो क्या लिखेगा, ऊपर वेट कह रहा है, नीचे वॉल्यूम, तो वेट मान के चलो ग्राम और वॉल्यूम लीटर, तो ये ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर में लिख लेते हैं, मिलीलीटर ml का पावर -1, या इसी को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि ये क्या तापमान से प्रभावित होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तापमान से प्रभावित होने का मतलब है कि अगर कोई सॉल्यूशन वेट परसेंटेज के हिसाब से उसको गर्म करें तो क्या उसके वेट में कोई परिवर्तन होगा। अगर वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से तो क्या उसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होगा। अगर वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से तो क्या उसके वॉल्यूम में या वेट में कोई चेंजिंग होगा, परिवर्तन होगा। तो देखिए वेट और वेट मतलब वेट अपॉन वेट परसेंटेज में, ये जो वेट अपॉन वेट परसेंटेज है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान यानी वेट में कोई चेंजिंग ही नहीं होता, कितना भी उसको गर्म कर लीजिए। हाँ, वॉल्यूम में चेंजिंग होता है। जैसे दूध आप उबालते हैं तो जैसे उबालते हैं छोड़ देते हैं, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भले 1 लीटर है लेकिन बड़ा सा केतली में भी ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मतलब ये तापमान पर निर्भर होता है, तापमान पर ये निर्भर करता है और ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करता है। टेम्परेचर ये इंडिपेंडेंट होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और ये टेम्परेचर ये डिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम है इसका मतलब आयतन, तो उसको गर्म करेंगे तो ये बढ़ेगा घटेगा, है ना। तो ये तापमान पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। हमने कुछ और भी बात बताया था। अगर वेट अपॉन वेट परसेंटेज की बात हो, जैसे मान लो हमने ऐसे कुछ सवाल के लिए आपने को बोला था आपको कि 5% अगर वेट अपॉन वेट कह दे तो इसका मतलब है कि 5 ग्राम विलेय, है ना, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलियन में घुला हुआ है। अच्छा, इसके लिए वॉल्यूम परसेंटेज की बात हमने कही थी, तो हमने बोला था कि मान के चलो एक ऐसा बोल देते हैं, ऐसा बॉक्स बना देते हैं और इसमें मान के चलो अगर 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कह दे तो इसका क्या मतलब है कि 5 ml, है ना, वॉल्यूम की बात हो रही है यानी आयतन, तो 5 ml सॉल्यूट यानी विलेय 100 ml सॉल्यूशन में क्या है, घुला हुआ है। ये ओपन करने का तरीका है। ठीक है, इसको सवाल बनाने के लिए, समझने के लिए सवाल में ऐसे दे दे तो इसका मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है, ऊपर वाला वॉल्यूम नीचे वाला वॉल्यूम, यानी ऊपर वाला आयतन नीचे वाला आयतन, तो 5 ml और नीचे वाला लीटर। ठीक है, अच्छा इधर वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज की बात होगी तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि मान के चलिए इसका कह दे 5% वेट अपॉन वॉल्यूम, तो इसको कहिएगा 5 ग्राम विलेय 100 ml, नीचे वॉल्यूम है तो 100 ml, वॉल्यूम ml या लीटर में, तो 100 ml क्या विलियन में सॉल्यूशन में घुला हुआ है। इतनी बात हमने
चर्चा की थी आपसे। तो इसको अगर नहीं लिखे होंगे तो शॉर्टकट एकदम नोट्स बना लीजिए, है ना, और ये जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट करिए। देखिए कह रहा है कि 10 ग्राम NaCl 200 ग्राम जल में विलेय है, तो भार प्रतिशत ज्ञात करें, या भार बटा भार प्रतिशत ज्ञात करें। तो जब हल लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे देखो किसी भी सॉल्यूशन में जिसका अमाउंट कम होता है उसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट यानी विलेय कहते हैं। तो विलेय कितना दिया हुआ है? विलेय क्या है? विलेय यानी NaCl। तो विलेय NaCl क्या है भाई? 10 ग्राम। कितना ग्राम? 10 ग्राम। और 200 ग्राम जल में विलेय है। 200 ग्राम क्या है? जल। तो 200 ग्राम जल में विलेय है, तो इसका मतलब यह है कि ये क्या हो गया? विलायक। ठीक है, ये हो गया विलायक। अच्छा, तो विलायक क्या है? H2O। कितना है भाई? तो 200 ग्राम। तो देयरफॉर सॉल्यूशन यानी विलियन क्या होगा? विलियन का होगा A+B यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी कि ये हो जाएगा 10 ग्राम प्लस 200 ग्राम, 10 ग्राम प्लस 200 ग्राम, यानी कि 210 ग्राम। तो देयरफॉर क्या निकालोगे? वेट अपॉन वेट परसेंटेज, भार प्रतिशत निकालना है। तो वेट बाई वेट परसेंटेज इज इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या लिखे थे? लिखे थे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि B अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ A प्लस वेट ऑफ B, है ना, इनटू कितना? 100। तो देखो वेट ऑफ B यानी कि क्या? विलेय। इसको क्या कह रहे थे? B, और इसको क्या कह रहे थे? A। तो B का वैल्यू कितना? 10, और ये नीचे कितना हो जाएगा? जोड़े हैं तो कितना? 210 ग्राम इंटू कितना? 100। तो ये हो जाएगा 0 से 0 ये कट गया, 100/21। तो 100/21 कितना आएगा? कमेंट करके आप बताइएगा। 100/21 कितना आएगा? आप कमेंट करके यहां बताइएगा। नीचे मैं यहां आंसर के लिए जगह छोड़ देता हूं, वेट अपॉन वेट परसेंटेज, और इतना बताइएगा ये कितना आएगा। ये भी 10 ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, इसीलिए यूनिटलेस कह रहे थे। दूसरा सवाल, अब देखिए दूसरा सवाल अगर मान के चलो ये कह दे कि 20 ml, कितना ml? 20 ml ग्लूकोज, 20 ml ग्लूकोज नहीं, 20 ml मान के चलो अल्कोहल, 20 ml अल्कोहल 100 ml बिलियन में, 100 ml सीधा सीधा कह दे, 100 ml 200, ये 20 ml अल्कोहल 100 ml बिलियन ना कह के ऐसे कह दे किसमें? जल में। ठीक है, सवाल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो 100 ml जल में विलेय है, क्या है? विलेय है। तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। तो ऐसे अगर सवाल दे दे तो क्या करिएगा? हल बनाइएगा इसका। तो कहिएगा फिर से विलेय यानी अल्कोहल, और इसको क्या कह रहे थे हम लोग? अल्कोहल कम मात्रा में है, तो इसको क्या कहेंगे? B कहेंगे, है ना। तो ये कितना है? 20 ml। ठीक है, और विलायक क्या है भाई? विलायक क्या है? जल। तो जल है, इसको A कह रहे थे, इसका मात्रा कितना? 100 ml। ठीक है, तो वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कितना कहोगे? वॉल्यूम ऑफ B अपन वॉल्यूम ऑफ A प्लस B। तो वॉल्यूम ऑफ B कितना है? डायरेक्ट रख लेते, चलो लिख लेते, A प्लस वॉल्यूम ऑफ B इंटू कितना? 100, परसेंटेज की बात हो रही है। B कितना है? 20 ml। ठीक है, अपन A प्लस B कितना जोड़ोगे? 120 हो जाएगा, 100 प्लस 20 120, अगुणे कितना? 100। ये ml से ml कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 2 6 12, 2 3 6, 50 दूना 100, ये 50/3। तो ये वॉल्यूम अपन वॉल्यूम परसेंटेज आपको कमेंट करके बताना है कितना आएगा। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा। 16 समथिंग आएगा, लेकिन आप समथिंग वाला पार्ट लिखिएगा जरूर। तो ये हो गया 2 न्यूमेरिकल। अब इसके आगे एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वॉल्यूम वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए। चलिए अब इसके बाद एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज से। ठीक है, देखिए सवाल है आपका 20 ग्राम ग्लूकोज 200 ml विलियन में घुला है, तो वेट अपन वॉल्यूम परसेंटेज ज्ञात करें। तो क्या कहिएगा? कहिएगा ग्लूकोज का वेट कितना है?
वेट ऑफ ग्लूकोज इतना तो अब लिखिए लीजिएगा आप, वेट ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज क्या है, ये बी है, सॉल्यूट है, क्यों, क्योंकि कम मात्रा है। तो ये कितना दे रखा है, 20 ग्राम। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सीधा सीधा सॉल्यूशन दे रखा है, तो कितना है 200 ml, कितना ml 200 ml, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, कहिएगा वेट ऑफ ए मतलब सॉरी वेट ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, सीधा सीधा सॉल्यूशन कह देते हैं, ठीक है, इनटू कितना 100। तो वेट ऑफ बी कितना दे रखा है 20 ग्राम वटा ये कितना दे रखा है 200 ml, ठीक है, इनटू कितना 100, ये 2 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, मतलब ये 10 ग्राम पर ml वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर अब हम लोग